आराम से नरेश जी। यहाँ पे गाँव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें मुनियारा उपखंड में थे, मुनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली जोड़ दिया, हमें वापस मुनियारा उपखंड में जोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार वालों में मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो क्योंकि गाँव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडिशनल एसपी आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग नरेश जी ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था? बिल्कुल माना था। हाँ? मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, हाँ। जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैया के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग चला के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर गाँव के आदमियों को फिर जब उसका पाने वाले ये स्टेज लगा रखा था, स्टेज लग रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी, खाने की पंक्ति लगा दी थी, हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो कुछ बच्चे भी गायब हैं, कुछ बच्चे यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी अच्छा एक बात ये बताओ नरेश जी किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ चली, क्या लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे आप। बताओ यहाँ का जो मीडिया कर रहा हूँ यहाँ का जो मीडिया कर रहा हूँ आप करोगे क्या? अरे यार मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक मीडिया वाला कह रहा, मैं लूकड़ी उठ के रामदेव की तरफ आ गया, मैं मर्द हूँ मर्द। सुना प्लीज मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे, भाग गए थे सब, सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया एक बात बता रहा, मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी मैंने खूब करी थी, सुनने को दे। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी यहाँ था, एसपी यहाँ था, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लाल के बैठ गए थे खाना खाने के लिए, हम गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिया था हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और
फिर सुबह यहाँ से टॉप के लिए कूच करते क्या हैं। आप कस्टडी से भागे थे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप। भागा नहीं, भागने का दम नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है। बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बिगड़ेगी ना, आप बताएंगे आप बिगड़ेंगे जो लोग तो नहीं, कानून व्यवस्था जो लोग बिगड़ेगी। हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे ही सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडा लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। आप तो निर्दलीय खुद ही कैंडिडेट थे, कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान आप तो होगा। खुद ही निर्दलीय कैंडिडेट थे। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है इनका, इसलिए मैं आया हूँ। इनको हिम्मत बताने आया हूँ, मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, आपका हो जाए, चुनाव रद्द हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका? उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जहाँ गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, अपना लेकिन संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। आप पुलिस दूसरा तरीका भी भागी, पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना नरेश मैंने सीखा ही नहीं है। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई।